छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। कोहली सर, एक बार फिर से मैं सवाल आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि चुन चुन कर मारना यानी टारगेटेड अटैक्स की यहां पर बात कही जा रही है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि हमला होगा कैसे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि भारत ये संदेश दे चुका है कि उसकी तैयारी है और फ्री हैंड है अब भारत के पास कि वो कैसे एक्शन लेगा। देखिए, अगर आप दोनों आर्मीज को या उनकी डिफेंस फोर्सेस को कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहीं हमारे सामने खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल 6.5 लाख के करीब उनकी आर्मी है, हमारी 14 लाख की आर्मी है। हमारे पास 4,4200 के करीब टैंक्स हैं, उनके पास 2600 के करीब टैंक्स हैं। एयरक्राफ्ट हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 550 के करीब है, 300 कुछ उनके पास है। नेवी में भी एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, उनके पास नहीं है। उनको मालूम है उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। लेकिन ये जो समय है, जो जैसे बोला भी गया है, ये बड़ा हमारे लिए फेवरेबल समय है और इस समय हमको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी चाहे वो पॉइंट अटैक होगा, देखिए पहले जो हमने 2019 में किया, बालाकोट में किया और हम आकर के बैठ गए, खत्म हो गया। उसका असर कुछ समय रहा, वो टेम्परेरी रहा। सर्जिकल स्ट्राइक की गई, आकर के हम बैठ गए, फिर उसका असर भी टेम्परेरी रहा। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि उनको एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी है ताकि इन हरकतों को वो बंद करें। काफ़ी समय से अगर आप इतिहास देखें तो ये लोग इनको टेररिस्ट को भेजते रहे हैं। 48 में भी ये ट्राइबल्स आए थे, 65 में भी आए थे और लगातार उसके बाद आते रहे हैं। सो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पाकिस्तान समझता है और इस समय सारी कंडीशन हमारे फेवरेबल है। पूरा देश हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है, इंटरनेशनली हमको सपोर्ट मिल रही है और पाकिस्तान की अपनी पोजीशन बड़ी वीक है। उनकी आर्मी इस समय बिल्कुल वीक है, इकोनॉमी वीक है और देश के अंदर काफ़ी फिशर्स हैं। तो ये बड़ा सही मौका है, लेकिन यह है कि बड़ी समझदारी के साथ, जैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और अपनी इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, बड़ी समझदारी के साथ ऐसा कुछ काम किया जाएगा कि हम एक थ्रेशोल्ड के नीचे रहें और जो हमने एम अचीव करना है उस एम को हम अपने अचीव कर लें। बिल्कुल सर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।